नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में यूजीसी पर विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट के राजापुर तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा बने नए कानून को लेकर ने सवर्ण समाज सड़कों में उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा बनाए गए नए कानून को सवर्ण समाज ने समाज विरोधी करार दिया और इस कानून को काला कानून बताया। राम लखन पांडेय के द्वारा बनाए गए काले कानून को वापस लो के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। वरिष्ठ समाज सेवी सुनील मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा बनाए गए यह कानून सवर्ण समाज के लिए हितकर नहीं है, इससे सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं का शोषण होगा। इसी कड़ी में श्रीश मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे काले कानून की आवश्यकता ही। इस विरोध प्रदर्शन में विनय कुमार पांडेय, जन्मेजय शुक्ला, मनीष मिश्रा, अतुल शुक्ला, अभिषेक चतुर्वेदी, धर्मेंद्र पांडेय, राहुल पांडेय, देवकी नंदन मिश्रा, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, सौरभ मिश्रा, संजय मिश्रा, विशाल मिश्रा, घनश्याम द्विवेदी, मंगल पांडेय, कुलदीप मिश्रा, महेश पांडेय, प्रशांत तिवारी, नीरज तिवारी, अंगद चतुर्वेदी, शिवाकांत चतुर्वेदी आदि सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन पर शामिल रहे। चित्रकूट जिला ब्यूरो राम लखन पांडेय की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल जोरवा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। देखिए, जो यूजीसी है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निसंदेह ये बच्चों में जो भाव हैं उनके भावों को ये कहीं ना कहीं पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और जब भाव कुचित होंगे, जब उनके पूरा दिन पढ़ाई की जगह में एक दबाव होगा कि कहीं हमारा कैरियर न चौपट हो जाए, कहीं हमारे पास गलत आरोप न लगाए जाएं, तो ऐसे जब मानसिक उसका एक दबाव बना रहेगा तो वो एजुकेशन के लिए कब समय निकालेगा, पढ़ाई के लिए कब समय निकालेगा। एक कैंपस, एक क्लासरूम में हम सब लोग रहते हैं, हमने भी शिक्षा ग्रहण किया, हमने भी पढ़ा है। तो क्या जब कभी हम पढ़े तो कभी भी हमारे साथ विभेद नहीं रहा। जो भी क्लासरूम में रहे सब हमारे मित्र हैं, एक साथ टिफिन किए, एक साथ खेले, एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है, निसंदेह कहीं ना कहीं पे ये बांटने का नियम है। इसमें दो फाड़ में छात्रों का जो जीवन है वो बढ़ जाएगा और एक दूसरे को फंसाने को, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उससे प्रयास किए जाएंगे। उससे उनका जीवन बर्बाद होगा और उसका जो प्रभाव होगा वो पूरे देश में हर घर तक पड़ेगा। जो गार्जियन है उन तक ये प्रभाव जाएगा। इसलिए इस सरकार में इस काले कानून में पुनः विचार करें, इसको वापस करें और इसमें जो श्रवण समाज है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक आक्रोश है। उस आक्रोश इतना है कि जिस श्रवण समाज ने इनको उच्च शिखर पर बैठाया है, उच्च शिखर में उतारने का भी कार्य श्रवण समाज ही करेगा। और भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उच्च शिखर पर बैठाने कार्य किया है। हम सवर्ण समाजों ने अगर हृदय से उनका सम्मान किया है, हमने कभी कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, किसी तरह का हमारी कभी कोई नीड नहीं रही, तो आज ऐसे कानूनों का जो है निसंदेह वापस होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज बटेगा। इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, अभी लोग जानते भी नहीं। जब लोग जानेंगे तो और भी उबाल आएगा और देश में एक बहुत बड़ी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस कानून को वापस होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे सवर्ण समाज करके? आप क्या कहेंगे देखिए, आज के कानून को लेकर के हम, आज के समाज को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं, भैया कुछ बातें हैं, मैं कम शब्दों में अपनी सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो थक जाए वह वीर नहीं, जो थक जाए वह वीर नहीं, जो प्यास ना बुझाए वह नीर नहीं, जो प्यास ना बुझाए वह नीर नहीं। कुर्सी में बैठे नेता या भ्रम में ना रहे, या सत्ता किसी की बाप की जागीर नहीं, या सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। देखिए, अभी आप पूरी नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सवर्ण समाज के राजनेता हैं, जो संवैधानिक पद पर विराजमान है, आईएएस हो, पीसीएस हो, हमारे अधिवक्ता मित्र हो, पत्रकार हो, किसान हो, व्यापारी हो, मैं सबको एक ही चीज का निवेदन करूंगा कि आप सवर्णों के ऊपर हुए अत्याचार, यूजीसी का विरोध आप अपने तरीके से
अपनी सीट से, अपने स्तर से निरंतर जारी रखे। जब तक यूजीसी नहीं हटेगा तब तक सावर्ण समाज चुप बैठने वाला नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे और